हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यान और आज हम लोग एक और क्लास लेकर आ चुके हैं कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की। तो आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में गाइडलाइंस का क्या काम होता है और स्नैप टू ऑप्शन क्या होता है कोरल ड्रॉ के अंदर, और किस किस जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। और आज की क्लास हमारी 17 होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस का समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रूलर। और ये मैंने फ़र्स्ट क्लास में डिटेल में कोरडो की एक एक चीज़ आपको बताई थी, तो आपको पता होगा ये रूलर है। इसको गाइडलाइंस भी हम कहते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर इसकी ये इंचिस में इस वक्त है, तो ये इंचिस में दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइडलाइंस का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और ड्रैग किया। अभी मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर लाके मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये एक हमारी गाइडलाइन हो गई। इसी तरीके से हम एक वर्टिकल गाइडलाइन भी लेकर आ सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और ये दोस्तों, ये जो गाइडलाइन है हमारी, इसका कोई एंड नहीं है। मतलब मैं इसको कितना भी जूम आउट कर लूँ, आप देखेंगे कि ये पूरे कैनवस पर फैली हुई है। ठीक है ना। तो ये हमारी गाइडलाइंस होती हैं और इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक विज़िटिंग कार्ड बना रहा हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए ये एक विज़िटिंग कार्ड है और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कंपनी का कोई लोगो लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर कोई टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर ऐसे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। इस तरीके से यहाँ पर एक टेक्स्ट रखा हुआ है और कोई टेक्स्ट यहाँ पर भी है और इस तरीके से यहाँ पर भी है ना। तो अब गाइडलाइंस का काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जो लोग प्रोफेशनल हैं उन लोगों को तो ये बात ज़रूर ही पता होगी, और जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता ही देता हूँ कि जब भी हम कोई विज़िटिंग कार्ड या ऐसा कुछ बनाते हैं जिसका प्रिंट होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है उसको हम बिल्कुल ऐसे मिलाकर उसके बॉर्डर्स पे मिलाकर ऐसे नहीं रखेंगे। ठीक है, उसका क्यों नहीं रखेंगे हम ऐसे, क्योंकि क्या होता है कि कटिंग जब हमारी होगी, विजिटिंग कार्ड मान लीजिए हमने बना दिया, छपाई के लिए वो चला गया, उसके बाद उसकी एक एक पेज की कटिंग होती है। तो वो कटिंग होते टाइम ये हिस्सा जो है, कम से कम हम इतना मार्जिन उसको छोड़ें कि अगर कटिंग में वो थोड़ा सा अंदर की साइड भी कटिंग हो जाए तो वो हमारा टेक्स्ट या जो लोगो या कुछ भी चीज़ है वो कटे ना, सब चीज़ें एकदम वैसी की वैसी ही रहें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा साइडों में मार्जिन छोड़ के रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए हम गाइडलाइंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन ली हुई है, इसको हम लेकर आएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से मैं एक और गाइडलाइन उठा लेता हूँ, जहाँ से आप जितनी भी चाहें उतनी गाइडलाइन उठा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको उठा रहा हूँ, देखिए कितनी भी हम यहाँ पे गाइडलाइंस उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन ऐसे रख दी और एक गाइडलाइन यहाँ पर इस तरीके से रख दी। तो अब देखें आप कि चारों तरफ से हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल गया है। अब हम जो भी काम करेंगे हमें ये पता है कि हमें इस गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना। अब हम ये मानेंगे कि हमारा बॉर्डर जो है ये गाइडलाइन है। अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे। अब मान लीजिए कटिंग थोड़ी सी अंदर भी आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी गाइडलाइंस काम करती है। और इस गाइडलाइन को हम डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो आप देखिए जो भी मैंने गाइडलाइन पे क्लिक किया है वो सेलेक्ट हुई है, तो वो रेड हो चुकी है, मतलब ये वाली गाइडलाइन सिलेक्टेड है। इसको मैं कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। चाहे यहाँ से आप शिफ्ट से पकड़ के जो जो गाइडलाइन आपको डिलीट करनी है वो भी कर दीजिए। और वरना एक ऑप्शन ये भी है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत ही सारी गाइडलाइन है, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हमने सिर्फ 4 ही गाइडलाइंस ली हुई हैं वही हमें डिलीट करनी है। कोई कोई डिज़ाइन ऐसा भी हो, क्या पता कि आपको गाइडलाइंस बहुत सारी लेनी पड़ जाए। मान लीजिए जैसे यहाँ पर इतनी सारी गाइडलाइंस है, अब यहाँ पर हम एक एक करके तो डिलीट करेंगे नहीं, या फिर इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटर ने हमें एक सिंपल ऑप्शन दिया है कि हम एडिट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल का यहाँ पर ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑल के लिए हम यहाँ पे
एक ऑप्शन है गाइडलाइंस का। तो जैसे हम गाइडलाइन पे प्रेस करेंगे वो सारी गाइडलाइंस सेलेक्ट करके हमें दे देगा। उसके बाद हम सिंपल कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो वो सब गाइडलाइंस एक साथ डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको गाइडलाइन का एक और काम बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैंने एक गाइडलाइन इस तरीके से यहाँ लाकर रख दी। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा भी हमारा डिज़ाइन हो सकता है ना कि हमें गाइडलाइन, जैसे यहाँ तो हमारी सीधी सीधी एक गाइडलाइन आ रही है इस तरीके से, लेकिन क्या पता हमें कुछ डिज़ाइन में ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें गाइडलाइन को इस तरीके से एक एंगल पे रखना है, मान लीजिए 45 या कुछ और डिग्री पे हमें इस गाइडलाइन को घुमाना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो हम गाइडलाइन को सिंपल यहाँ पे हमने एक और बार क्लिक किया, तो जैसा ही हमारा एक ऑब्जेक्ट पे नोट्स बने हुए आते हैं ना घुमाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर गाइडलाइन पे भी आ गए। देखिए मैंने एक बार क्लिक किया और दूसरी बार क्लिक किया तो ये हमारे नोट्स बने हुए आ गए। अब हम इस गाइडलाइन को यहाँ पर जितने भी एंगल पे चाहें उसको घुमा सकते हैं इस तरीके से। फिर आप इसका यूज़ कर लीजिए यहाँ पर। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी आपके पास कि इसका ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिग्री लिखी हुई है 90 डिग्री पे इस वक्त ये सेट है। तो इसको मैं यहाँ से मान लीजिए 45 कर देता हूँ, तो ये एक खुद ही घूम कर हमें 45 डिग्री की एक गाइडलाइन दे देगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हमें ये वाली गाइडलाइन इस कोने पर भी चाहिए। तो हम ये थोड़ी कि यहाँ से एक और गाइडलाइन लेंगे फिर उसका एंगल चेंज करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाती है ना। उसी तरीके से हम गाइडलाइन को यहाँ से ड्रैग करके लेकर आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो उस गाइडलाइन की एक और कॉपी बन जाएगी जो सेम 45 डिग्री पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये एक और ऑप्शन था हमारा गाइडलाइंस का। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए अगर हमें गाइडलाइंस के कुछ ऑप्शंस चाहिए, जैसे कि गाइडलाइन को जैसे यहाँ पर एक हमने रख रखी है ना, तो इसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं। मान लीजिए इसका कलर ही चेंज करना है या फिर इसके ये डॉटेड लाइन है ये वगैरह, इसके कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर हम रूलर पे आके इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है गाइडलाइन सेटअप का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं गाइडलाइन सेटअप के। तो मान लीजिए यहाँ से हमें लाइन चेंज करनी है तो ये डॉटेड लाइन देखा ना आपने यहाँ पे चेंज हो रही है इस तरीके से, सीधी एक लाइन बन गई। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर इसका कलर भी होता है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखा ना आपने, ये वाली गाइडलाइन पे हमने कलर चेंज किया तो ये ब्लैक गाइडलाइन बन चुकी है इस तरीके से। तो अगर आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके मतलब कुछ इसमें छेड़छाड़ ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कॉर्डोना में सेटिंग दी है वही बेहतर रहेगी हमारे लिए। और इसका इतना यूज़ है भी नहीं, मतलब यूज़ तो है लेकिन इसमें हमें ये ज़रूरत नहीं है ना कि इसको चेंज करें, या इसका तो कोई दिखावा नहीं है। इसका तो एक बार काम होता है तो उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम ख़त्म। तो इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, और इसका एक ऑप्शन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सेटिंग है, इसमें कोरल ड्रॉ में हम जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का, इसमें हम जाएंगे। उसके बाद है गाइडलाइंस। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऑप्शन इसके मिल जाते हैं, जैसे कलर वगैरह इसका चेंज करने का, है ना। और ये कुछ इंचेस है, मतलब ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें तो मेरा ख़्याल ये है कि आप इसमें ज़्यादा अगर आप इसमें डिटेल में ना जाएं तो ही बेहतर है। आपको काम का कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होगी और इसका इतना कोई काम भी नहीं, तो इसलिए बेहतर है इससे थोड़ा सा दूर ही रहा जाए। वरना कुछ सेटिंग अगर बिगड़ गई तो आपके डिज़ाइंस में भी नुकसान हो सकता है और फिर पता नहीं लगेगा आपको कि कहाँ से सेटिंग इसकी बिगड़ गई, कहाँ से इसको सही करना है। तो बेहतर है कि जैसा है वैसा ही इसको रहने दिया जाए। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन कुछ और ऑप्शंस बता देता हूँ गाइडलाइंस के। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास गाइडलाइंस
मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे शो रूलर्स और इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट आर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने हमारे जो रूलर्स हैं वो जो यहाँ पर आप देख रहे थे ना साइड में जो गाइडलाइंस यहाँ पर आ रही थी रूलर्स, वो इसने हमारे उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो अब मैं यहाँ से गाइडलाइन कैसे ले सकता हूँ? तो सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से शो रूलर्स कर दें। ठीक है, वरना हमारे पास एक शॉर्ट की जो इसने हमें दी हुई है ऑल्ट शिफ्ट आर, ये हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रूलर्स वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, ये एक ऑप्शन था हमारे पास। और उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ग्रिड्स का। ठीक है, शो ग्रिड क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि इसने हमें पूरे कैनवस पर कुछ ग्रिड लाइंस हमें बनाकर दे दी हैं। तो ग्रिड लाइंस का दोस्तों काम क्या होता है, ये हमारे मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसका कोई काम ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कि आर्किटेक्चर वर्क हो गया, कोई प्रोफेशनल दूसरा कोई प्रोफेशन हो गया जिसमें हमें ग्रिड लाइंस का कोई काम होगा, तो वही ये काम करते हैं। मेरे ख़्याल से तो आज तक मेरे सामने इसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आई जिससे मैं इसका कुछ इससे कोई काम कर सकूं। ठीक है, तो खैर ये यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस रखी हुई हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है शो गाइडलाइंस का, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसने हमें गाइडलाइंस यहाँ से गायब कर दी। लेकिन वो इस वक्त यहीं पर ही मौजूद हैं, कहीं पर भी नहीं गई। मैं जैसे ही यहाँ से इसको शो गाइडलाइंस करूँगा तो वो वहीं के वहीं हमें फिर से मिल जाएंगी। देखा ना आपने किस तरीके से ये हाइड कर देता है उसको और इसी तरीके से शो कर देते हैं। मतलब ये इसलिए है कि अगर हम यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, और काम करते करते मतलब हमें थोड़ा सा डिटेल में काम करना है कि यहाँ पे हमें गाइडलाइंस से थोड़ा सा कुछ दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ से गाइडलाइन हटा दें, फिर यहाँ पे अपना काम करके दोबारा से गाइडलाइन वहीं के वहीं आ जाती है। तो इस वजह इसलिए होता है ये कुछ गाइडलाइंस का काम। उसके बाद एक ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना स्नैप टू का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये जो इसके आगे का ऑप्शन था स्नैप टू का वो ऑफ़ हो चुका है, उसको अब हम क्लिक नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। स्नैप टू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक बॉक्स में खोल के दे दी हैं। जिस पर भी हम क्लिक करेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गाइडलाइन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से अटक अटक के चलने लगा है। मतलब ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ग्रिड ग्रिड लाइन्स हैं, है ना। आप देख सकते हैं ना ब्लू कलर में ग्रिड लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर एज है इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही मैं कर्सर को बीच में लेकर आता हूँ तो इसने हमें ये बता दिया कि यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर इसका एज है और इस तरफ इसकी नोट्स हैं। तो ये हमें सब चीज़ें बताता रहेगा। स्नैप टू का यही काम होता है। और इसका एक काम ये भी है कि देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको उठा के क्या करना है, यहाँ पर रखना है, इस वाले एज से इसको मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, स्नैप टू में जाएंगे और हमने मान लीजिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पे धीरे धीरे लेके आऊँगा तो इसने देखिए वहीं पे एज पे ले जाके इसको बॉक्स को रोक दिया है। मैं फिर से लेके जाता हूँ इस तरीके से, जैसे कि एक मैग्नेट की तरह इसने हमें यहाँ पे एज पे इसको लगा के दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पर है ये, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से ये गाइडलाइन को भी पकड़ लेगा क्योंकि यहाँ से हमारा गाइडलाइंस का भी ऑप्शन चेक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेके जाता हूँ इसको और इसने गाइडलाइन पर ले जाके हमें बता दिया कि यहाँ पर इसकी एज आ चुकी है, शायद आपको इसको यहाँ रखना है तो इसको रख दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारे स्नैप टू के ऑप्शंस काम करते हैं।
तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही था। ये एक ज़रूरी क्लास थी गाइडलाइंस के हवाले से, तो मैं आपके लिए ये लेकर आया था। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।